क्लास 11th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, जो सुबह आपका प्रश्न पत्र है फिजिक्स का, ठीक है, वो कुछ इस तरह का रहेगा। दो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताऊंगा, और यदि दो पेपर आपने करे तो हिंदी में जिस तरह आपने टॉप किया ना, उसी तरीके से फिजिक्स में भी आप टॉप करोगे। तो आइए, देर किस बात की है, फटाफट से अपन वीडियो को शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है, ठीक है, कौन सा मूल मात्रक है? तो यहाँ पर एम्पियर जो है ना, एक आपका मूल मात्रक है, ये मूल है ना, मूल मात्रक है। संख्या 0.0100 में सार्थक अंकों की जो संख्या है वो कितनी है? तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या है 3। किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, वहां उच्चतम बिंदु एज तक पहुंचने में टी समय लेती है, ठीक है, वहां उच्चतम बिंदु एज तक पहुंचने में क्या समय लेती है? टी समय लेती है। तो T/2 समय पर गेंद की किस ऊंचाई पर होगी? तो भैया 3/4 हाईएस्ट ऊंचाई पर होगी। अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु कौन होना चाहिए? अधिकतम दूरी पर प्रक्षेपित होने हेतु कौन होना चाहिए? तो 45 डिग्री, ठीक है। किसी ट्राली सीधी सड़क पर एक समान वेग से गतिशील है, इस पर कार्यरत घर्षण बल का जो मान है वो कितना होगा? तो इस पर घर्षण बल का जो मान होगा ना, वो 0 होगा। असमान द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही संवेग से गतिशील है, किसका वेग अधिक होगा? तो भैया हल्की वस्तु का जो है वो वेग अधिक होगा। अब है हमारा रिक्त स्थान कि घर्षण बल जो है, घर्षण बल गति का विरोध करता है, घर्षण बल गति का विरोध करता है। 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इंटू 2 बराबरी पे कितने ग्राम सेंटीमीटर होता है? तो भाई साहब होता है 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 ग्राम, ठीक है। एक समान सरल रेखीय गति में, एक समान सरल रेखीय गति में त्वरण जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है? त्वरण 0 होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बाबूजी? प्रकाश वर्ष। शून्य सदिश का परिमाण, शून्य सदिश का परिमाण कैसा होता है? 0 होता है। संवेग में परिवर्तन आवेग के बराबर होता है या आवेश के बराबर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, संवेग जो है, संवेग, इसका विमी सूत्र बताइए। तो संवेग का जो विमी सूत्र है वो क्या है आपका? शुरुआत कहिए। चाल, चाल की हम बात करें, है ना, चाल जो है, चाल का आपका यहाँ पर जाएगा ये यहाँ पर है, दूसरा है, ठीक है, ये -1 बेटा है ना, मिसप्रिंट हो गया है। और त्वरण, त्वरण का विमी सूत्र आपका बनेगा, ठीक है। घर्षण, घर्षण का आपका रहने वाला है ये, ठीक है। और घनत्व, घनत्व का आपका m0L/T0 आ जाएगा। और क्षैतिज परास जो आ जाएगा अंत में, सॉरी, घर्षण का ये घनत्व का ये है, और छठे में बेटा ये रहेगा, ठीक है। कर पाओगे? चलिए, वो थोड़ा सा गलती हो गई थी बताने में, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेटा मंदिर में ना माइक चल रहा है जो जोर से, तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रही है यार, है ना। थोड़ा सा वीडियो बनाने के आदमी को शांत वातावरण चाहिए यार, दिमाग ख़राब हो जाता है फिर। हाँ, सुबह का ही बज रहा है, बिल्कुल दिमाग बोरिंग कर दिया। हो गया भैया? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है। कोई गाड़ी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो 1 सेकेंड में कितने मीटर चलेगी? तो 1 सेकेंड में वो चलेगी 25 मीटर। कितने मीटर भैया? 25 मीटर। टेबल पर रखी 1 किलोग्राम की पुस्तक पर नेट बल कितना होगा? तो 1 किलोग्राम की पुस्तक है तो उस पर नेट बल होगा 0। वेग समय ग्राफ का ढाल किसके बराबर होता है? तो त्वरण के बराबर होता है। किसी त्वरित रेलगाड़ी के फर्श पर रखे बक्से को रेलगाड़ी के वेग से गति करने हेतु त्वरण कौन प्रदान कराता है? तो वो घर्षण बल। क्या जाएगा? घर्षण
बल। दो सदिशों ए और बी के मध्य थीटा कोण है, तो इनकी परिणामी सदिश का परिमाण कितना होगा? तो इनका परिणामी सदिश का परिमाण होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब है सत्य सत्य। सत्य सत्य की बात करें हम तो पहला आपका बेटा असत्य रहेगा, दूसरा जो है वो भी आपका असत्य रहेगा, तीसरा आपका सत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा और पांचवा आपका सत्य रहने वाला है। थोड़ा सा पढ़ लेना आप। अब क्वेश्चन नंबर 6 से आप ध्यान से देखो, यहाँ से ये कि किसी धातु की आयताकार शीट की लंबाई इतनी है, चौड़ाई क्रमशः मोटाई इतनी दी है, तो सार्थक अंकों तक शीट का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, सॉल्यूशन अपन एक साथ देखेंगे। ठीक है। सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम है, किसी सदिश ए को किसी एक्स वाई समतल में वियोजित करके लिखिए। विमी विश्लेषण की सीमाएं बताइए। प्रश्न इतने इंपॉर्टेंट है कि आपके एग्जाम के पेपर में समझ लो इसमें से 75% प्रश्न सुबह देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, वृत्तीय गति किसे कहते हैं, जड़त्व का नियम की लिखिए। यहाँ से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, मान लीजिए कि एक सरल लोलक का आवर्तकाल, इसकी प्रभावकारी लंबाई, द्रव्यमान m, ये तो करके ही जाना है। ठीक है। उपयोग करके दोलन का आवर्तकाल का लिए सूत्र व्युत्पन्न का आपको करना है। ठीक है। एक ये क्वेश्चन हमेशा आते जाता है बेटा, वार्षिक में के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक गेंद का जो प्रारंभिक वेग है 15 मीटर प्रति सेकेंड से फेंकी जाती है, तो गेंद के क्षैतिज परास की गणना कीजिए। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा आपका। 16वां देख सकते हैं, यदि कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर 18 है। एक क्वेश्चन आपको ये हमेशा करके ही जाना है, ये उड्डयन काल वाला भी। ठीक है। ये ग्राफ वाला बेटा करना है ना। ये जो क्वेश्चन है धीरे से मैं आपको बता रहा हूँ, कर लो, करके जाओ, कह रहा हूँ मैं, बार बार कह रहा हूँ, करके जाओ मतलब समझो आप थोड़ा सा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 हो गया। तो ये तो अपन ने पूरा प्रश्न पत्र देख लिया है। आइए अब इसका सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो प्रश्न देखते हैं अपन ध्यान से। क्या बता रहा है प्रश्न अपना कि दी आयताकार शीट पर आयतन ज्ञात करना है। ठीक है। यहाँ पर आपका ये स्टेप 1 करना है इस तरीके से। ठीक है। और ये स्टेप 2 करके इस तरीके से आपको करना है। ठीक है। और इसी के अथवा वाला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, आपका उचित सार्थक अंकों तक का परिमाण लिखना है। इसका अथवा वाला है कि नए मात्रक में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से। सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम बताना है। ये यहाँ पर देख सकते हैं। जल्दी जल्दी में मैंने थोड़ा सा सॉल्यूशन आपके लिए तैयार कराया है ना। तो जो नोट्स थे बच्चों को उनमें से नहीं बना पाया, थोड़ी सी चीज़ें इन्होंने बच्चों ने सर्च करके बता दी, तो थोड़ा बहुत इक्का दुक्का आपको करना है कंप्लीट थोड़ा सा। ये जैसे ये थ्योरिकल क्वेश्चन आते हैं तरीके से होता कॉपी में केवल, बस है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका अथवा वाला क्वेश्चन है, ये यहाँ से देख सकते हैं स्टेप। प्रक्षेप्य गति या वृत्तीय गति किसे कहते हैं, जड़त्व का नियम लिखना है, संवेग का संरक्षण का नियम लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये यहाँ पर पिस्टल के पीछे हटने का वेग ज्ञात कीजिए। हो गया यहाँ पर इतना। इसके बाद में ये यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो क्या कह रहा है, सरल आवर्तकाल ज्ञात करना है आपको। हो गया। इसका विमी विश्लेषण द्वारा संबंध जांच करनी है।
ये यहाँ पर हो गया है। क्षेत्रीय परास वाला है सवाल। ताक्षणिक वेग ज्ञात करना है। औसत वेग ज्ञात कीजिए। यहाँ से आप देख सकते हैं। घर्षण बल के प्रभाव, ऊष्मा का मात्रक आपको कैलोरी और आइंस्टाइन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध है। प्रक्षेप्य गति का सूत्र या अभिकेंद्री त्वरण, समीकरण की शुद्धता की जांच करनी है आपको। एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु की गति संबंधी समीकरण ग्राफी विधि द्वारा ज्ञात करना है। ये आपको इस तरीके से पूरे क्वेश्चन आंसर कर लेने हैं। बाकी थोड़े से नोट्स में प्रॉब्लम है, मुझे भी बताया, क्योंकि क्या है जल्दबाजी में ये मैंने बनवाए तो बच्चों ने इसको सर्च कर करके ही बना दिया है। ठीक है, बाकी आप कॉपी से ज़रूर पढ़ना, जो कि मैंने पेपर बताए, पेपर में के क्वेश्चन पूरे आएंगे। सॉल्यूशन जल्दबाजी में इन्होंने ऐसा कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।